तो चलिए आज बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। ये भारत सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसका एक ही मकसद है, देश की बेटियों का भविष्य फाइनेंशियली सिक्योर करना। पर सवाल ये है कि ये स्कीम असल में कितनी कामयाब हुई है। आइए इस एनालिसिस में इसकी उपलब्धियों को जरा गहराई से समझते हैं। ये बात सुकन्या समृद्धि योजना के दिल को छू लेती है ना? ये सिर्फ एक सेविंग स्कीम नहीं है, बल्कि ये बेटियों की पढ़ाई और उनके एम्पावरमेंट का एक पूरा रोड मैप है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, इस स्कीम ने असल में जमीन पर क्या हासिल किया है? मेगा माइंड एकेडमी में स्वागत है। यहां हम सरकारी योजनाओं को बहुत ही सिंपल, लॉजिकल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझते हैं। आज इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 सेक्शंस में देखेंगे। पहले जानेंगे कि ये स्कीम है क्या, फिर इसके जबरदस्त आंकड़ों पर नजर डालेंगे, उसके बाद अकाउंट के नियम और फायदे समझेंगे, फिर देखेंगे इसका असली इम्पैक्ट क्या रहा है, और आखिर में ये भी जानेंगे कि ये एग्जाम्स के लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। आखिर ये स्कीम है क्या? देखिए, आंकड़ों में कूदने से पहले एक कदम पीछे लेते हैं और समझते हैं कि इस योजना के पीछे का क्यों क्या है। सरकार को ऐसा क्यों लगा कि बेटियों के लिए एक अलग से स्कीम की जरूरत है? तो ये योजना 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई थी। और ये अकेले नहीं आई, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे एक बहुत बड़े अभियान का हिस्सा थी। इसका मकसद एकदम साफ था, देश की हर बेटी को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना, ताकि वो अपनी पढ़ाई कर सके, अपने सपने पूरे कर सके। और देखिए, आज एक दशक से ज्यादा हो गया है जो इसके लगातार असर को दिखाता है। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस स्कीम की कामयाबी को सबसे अच्छे से दिखाता है। इसके नंबर्स, इसके आंकड़े। चलिए देखते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना की सफलता इन आंकड़ों में कैसे झलकती है। इस स्कीम की पहुंच, मतलब इसकी रीच, वाकई में जबरदस्त है। अब तक 4.5 करोड़ से भी ज्यादा अकाउंट्स खोले जा चुके हैं। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये स्कीम देश के कोने कोने में हर परिवार तक पहुंची है। और ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि लाखों परिवारों का इस सरकारी स्कीम में कितना भरोसा है। सोचिए, 3.33 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जमा होना। ये दिखाता है कि लोगों को पूरा विश्वास है कि ये स्कीम उनकी बेटियों का भविष्य सुरक्षित कर सकती है। अब एक और चीज जो इस स्कीम को बहुत अट्रैक्टिव बनाती है, वो है इसका इंटरेस्ट रेट। 8.2% का गारंटीड रिटर्न। ये ना सिर्फ दूसरी छोटी बचत योजनाओं से बेहतर है, बल्कि पीपीएफ जैसे पॉपुलर ऑप्शन से भी ज्यादा है। इतना कॉम्पिटिटिव फायदा मिलना इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा पुल फैक्टर है। ये आंकड़े तो वाकई में काफी इंप्रेसिव हैं। अगर गवर्नमेंट स्कीम्स और सोशल सेक्टर से जुड़े अपडेट्स फॉलो करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो अब जब हमने इसके शानदार आंकड़े देख लिए हैं, तो चलिए जरा पर्दे के पीछे चलते हैं। ये स्कीम आखिर काम कैसे करती है, इसके नियम क्या हैं और इससे क्या-क्या फायदे मिलते हैं। चलिए एलिजिबिलिटी को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले, अकाउंट कौन खोल सकता है? कोई भी बच्ची जन्म से लेकर 10 साल की उम्र तक इसके लिए एलिजिबल है। दूसरी बात, एक बेटी के नाम पर सिर्फ एक ही अकाउंट खुलेगा। एक परिवार में ज्यादा से ज्यादा 2 बेटियों के लिए अकाउंट खोले जा सकते हैं। एक एक्सेप्शन है, अगर जुड़वा या 3 बच्चियां एक साथ होती हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट दिखाकर 2 से ज्यादा अकाउंट भी खुलवाए जा सकते हैं। और ये अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस या ऑथराइज्ड बैंक में आसानी से खुल जाते हैं। अब बात करते हैं पैसों की। इस स्कीम की एक सबसे अच्छी बात है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। आप साल में सिर्फ 250 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। पैसे जमा करने का पीरियड 15 साल का है, लेकिन अकाउंट 21 साल बाद मैच्योर होता है, जिससे पैसों को ग्रो करने का पूरा टाइम मिलता है। अब एक बहुत जरूरी सवाल, पैसा निकाल कब सकते हैं? तो देखिए, जब बेटी 18 साल की हो जाती है तो वो अपने अकाउंट का कंट्रोल खुद ले सकती है। हायर एजुकेशन के लिए 18 साल की उम्र या 10वीं पास करने के बाद बैलेंस का 50% तक निकाला जा सकता है। अगर 18 साल के बाद शादी होती है तो अकाउंट को समय से पहले भी बंद किया जा सकता है। और फाइनली 21 साल की उम्र में अकाउंट पूरी तरह मैच्योर हो जाता है और सारा पैसा निकाला जा सकता है। देखिए, आंकड़े कहानी का सिर्फ एक हिस्सा बताते हैं, इसका असली ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है। चलिए अब इसके सोशल इम्पैक्ट और उन चैलेंजेस को समझते हैं जो इसके सामने हैं। इस स्कीम के फायदे से फाइनेंशियल सिक्योरिटी तक ही सीमित नहीं है। इसमें सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ये लॉन्ग टर्म सेविंग्स के कल्चर को बढ़ावा देती है, और क्योंकि सरकार का सपोर्ट है तो ये एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है। ये सारे फायदे मिलकर बेटियों को एम्पावर करते हैं,
उन्हें हायर एजुकेशन के लिए रिसोर्सेज देते हैं और अपनी जिंदगी के फैसले लेने की आज़ादी भी। लेकिन हर बड़ी स्कीम की तरह यहाँ भी कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है अवेयरनेस की कमी, खासकर ग्रामीण इलाकों में। तो आगे का रास्ता साफ है, और ज़्यादा टारगेटेड अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने होंगे ताकि इस स्कीम का फ़ायदा हर ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। अच्छा, अब इस पूरी डिस्कशन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़रिए से देखते हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक समझना इतना ज़रूरी क्यों है? ये टॉपिक सीधा सीधा जीएस पेपर 3 के कई इंपॉर्टेंट एरियाज से जुड़ता है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, क्योंकि ये बैंकिंग को उन लोगों तक ले जा रहा है जो इससे दूर थे। ये विमेन एम्पावरमेंट का एक पावरफुल टूल है, और ये सोशल सेक्टर स्कीम्स की कैटेगरी में आता है जो एग्जाम्स का एक हॉट टॉपिक है। तो चलिए नॉलेज को टेस्ट करते हैं। स्क्रीन पर एक सवाल है, इसमें 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहला, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हिस्सा है। दूसरा, एक बेटी के लिए सिर्फ एक ही अकाउंट खुल सकता है। और तीसरा, 18 साल के बाद हायर एजुकेशन के लिए पार्शियल विड्रॉल अलाउड है। तो क्या लगता है, सही जवाब क्या होगा? अपना आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, सुकन्या समृद्धि योजना की असली विरासत क्या है? क्या इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट बेटियों की पढ़ाई के लिए मिलने वाली फाइनेंशियल हेल्प है, या फिर देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है सुकन्या समृद्धि योजना की ये पूरी तस्वीर अब साफ हो गई होगी। ऐसे ही और एग्जाम फोकस स्कीम एनालिसिस के लिए मेगामाइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।